गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपोहा की नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कितने एरियो में कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे चल रही है, पहले क्या नाम था और आज भी क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु व सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर जैसे हिमालय चल रहा है पूर्व की ओर बहती है। नामचा 12वां शिखर है जो यह 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश तथा दिबांग, लोहिती, केनुला दूसरी सहायक नदियां इसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र निर्माण करती हैं। और ये जब चीन में है मानसरोवर तिब्बत में, तब इसका नाम सांगपो है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जब ये गुजरती है तो जमुना कहते हैं। जब ये बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाए तब इसका नाम पद्मा है। तो मिलकर बनी थी। तो ये आगे देखिए, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एक सिल्ट मात्रा में बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होकर गुजरती है। यह नदी में जल के सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र एक धारा में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। बहुत से नदियां तहजीबों के द्वारा निर्माण करती है। इसका आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत क्षति यानी हानि पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों में विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट यानी गाद की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की स्तर बढ़ जाती है। यह बार बार अपनी धारा में मार्ग में परिवर्तन यानी बदलाव आता रहता है और साइड गाद जमने के बाद में अवसाद जमने के बाद में निक्षेपण होने के बाद ये धारा अपना रास्ता बदल देती है और दूसरी धारा में चली जाती है। तो अनेक धारा में इससे गंगा बाद में और ये मिलने के बाद में जो इसे पद्मा नाम दिया, वहां पर सुंदरवन डेल्टा भी बनता है। इन्हीं नदियों विश्व का सबसे बड़ा है वो। अब भाई ये तो थी उत्तर भारत की नदियां जो कल भी पढ़ी थी पहली वीडियो में। सतलुज थी, गंगा थी और आज हमने इसमें पढ़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो अब है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट से निकटवर्ती उत्तर से दक्षिण ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा आंध्र प्रदेश तथा कावेरी तमिलनाडु पूर्व में बहती हैं तथा बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारदार मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां की अपवाह द्रोणियां अब आकार में छोटी हैं। नर्मदा द्रोणी नर्मदा नदी का क्षेत्र देखो। नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट स्थित है। यह पश्चिम की ओर एक वर्षण घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर की शैलों में बड़ी बड़ी चट्टानी नदी गहरे गार से गति बनी थी। यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहां धुआंधार प्रपात झरनों का निर्माण होता है। तो नर्मदा की सहायक नदियां छोटी बड़ी और भी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण 90 डिग्री के कोण को समकर्ण मुख्य धारा मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में स्थित है। नर्मदा के संरक्षण के लिए बचाने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा नमामि देव नर्मदे यानी कि जैसे ऊपर दिया गया था नमामि देव गंगे, तो यहाँ पर नर्मदा नदी को कैसे बचाना है नाम से एक योजना प्रारंभ की गई थी। आप इस बारे में वेबसाइट भी देख सकते हैं। ताप्ती ये तो थी नर्मदा नदी की बात थी काशी में। फिर इसके साथ में थी जो अरब सागर में गिरती है एक नदी और भी है बड़ी, तापी नदी, ताप्ती कहती है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले सतपुड़ा के
श्रृंखलाओं से हुआ था। उसका अमरकंटक के साथ है, इसका सतपुड़ाई जंगलों के साथ। यह भी नर्मदा के समांतर एक भरसंग घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी मध्य द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है, यानी इसका पानी वहां तक जाता है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का द्वीटीय मैदान अधिक संकीर्ण छोटा है, इसलिए तटीय मैदान नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार उन राज्यों के नाम बताए जहां ये नदियां निकलती हैं। साबरमती, माही गुजरात में, पेरियार भी गुजरात के पास छोटी नदी है। गोदावरी द्रोणी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। जैसे उत्तर भारत में गंगा को कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाद अंतर सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रांतिया, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये गोदावरी की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। इनमें अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी भी हैं। बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की मुच भूमि से है तथा यह उड़ीसा में बहते बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। वह महाराष्ट्र में है। इसका छत्तीसगढ़ में, झारखंड और उड़ीसा में इसका अपवा यानी पानी जाता है और सिंचाई होती है। उसके बाद है कृष्णा द्रोणी, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर निकट के स्त्रोत से निकल कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, पाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली, यानी कि कृष्णा नदी का पानी महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैलता है। कावेरी नदी तमिलनाडु में निकलती है। कावेरी भी पश्चिम घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलोर से दक्षिण में बंगाल खाड़ी मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित फैली हुई है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी का ही है। पहला किसका है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का। इसे शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार श्रवण क्षेत्र, कोलार खान कर्नाटक के अंदर श्रवण क्षेत्र सोना पाया जाता है। यहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? गरसोपा जलप्रपात, कर्नाटक के गरसोपा। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं। दामोदर, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में दामोदर शोक कहा जाता है। ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सूर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी स्थिति है। पृथ्वी तल के धरातल लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। जो फिर इतना जल तो है, फिर वो खारा है, लेकिन स्थानों पर जल लवणीय है। केवल 3% ही सौ जल जो हमारे पीने के लिए काम आता है, जिसका 3/4 भाग ही मानी यानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। आज यहीं तक।